नमस्कार। आज हम एक गंभीर विषय पर बात करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के हापुड़ से एक रिपोर्ट आई है। जी, एक समाचार रिपोर्ट है जो काफी परेशान करने वाली है असल में। हाँ, ये 2 छोटी बच्चियों से जुड़े दुर्व्यवहार का मामला है और इसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। बिल्कुल। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इस रिपोर्ट के जो तथ्य हैं उनको समझें और इसके पीछे जो मतलब छिपे हैं उन पर थोड़ी गहराई से बात करें। जी, जरूरी है। तो रिपोर्ट के हिसाब से हापुड़ में ये घटना हुई। 2 बच्चियां थी, 6 और 8 साल की। बहुत छोटी। हाँ, बहुत ही छोटी। और उन्हें कोई मतलब बहला फुसला कर ले गया। हाँ, रिपोर्ट में लिखा है कि झूला झुलाने और टॉफी का लालच दिया गया था। अच्छा, तो मतलब बच्चों को भरोसे में लेना आसान होता है। बिल्कुल, इसी का फायदा उठाया गया और उन्हें एक पार्किंग एरिया में ले जाया गया। पार्किंग एरिया में? हाँ। और वहां क्या हुआ? रिपोर्ट बताती है कि 2 व्यक्ति थे, अयूब और इनाम इलाही। उन्होंने बच्चियों के साथ गलत हरकतें की। गलत हरकतें मतलब? रिपोर्ट में इसे अनुचित व्यवहार कहा गया है और तो और एक वीडियो भी सामने आया है। वीडियो? कैसा वीडियो? उसमें दिखता है कि एक आरोपी बच्ची को जबरदस्ती चूम रहा है। ओह, ये तो बहुत ही। हाँ, और दूसरा भी कोई आपत्तिजनक हरकत कर रहा था। बहुत विचलित करने वाला है ये। यकीनन, लेकिन इसमें एक बात ये भी है कि उन्हें पकड़ा गया है ना? जी हाँ, ये महत्वपूर्ण है। रिपोर्ट के मुताबिक कुछ राहगीर थे वहां। अच्छा। हाँ, उन्होंने उन्हें देख लिया मौके पर ही और उन्होंने दखल दिया। मतलब लोगों ने एक्शन लिया? बिल्कुल। भीड़ ने थोड़ी पिटाई भी की उनकी, ऐसा रिपोर्ट में है, और फिर पुलिस को सौंप दिया। तो मतलब मौके पर ही हस्तक्षेप हुआ, ये अच्छी बात है। हाँ, और फिर पुलिस ने भी तेजी दिखाई। अच्छा। जी, अयूब और इनाम इलाही दोनों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है और वो भी पॉक्सो एक्ट के तहत। POCSO एक्ट? हाँ, ये तो बच्चों के यौन शोषण के खिलाफ बहुत सख्त कानून है। बिल्कुल। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, ये इसीलिए है ही कि बच्चों को ऐसे अपराधों से बचाया जा सके। इसमें मतलब जांच और सुनवाई की प्रक्रिया भी थोड़ी अलग और तेज होती है, बच्चों को ध्यान में रखकर। तो ये सिर्फ कोई मामूली छेड़छाड़ नहीं मानी गई, बल्कि एक गंभीर यौन अपराध। जी हाँ, POCSO लगने का मतलब ही यही है कि मामला गंभीर है और बच्चों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। ठीक है, लेकिन वो जो वीडियो वाली बात थी उसका क्या? हाँ, वो वीडियो देखिए, वो इस केस में एक अहम सबूत तो बन गया है। हाँ, जाहिर है। पर रिपोर्ट एक और बहुत जरूरी सवाल उठाती है। क्या? कि जो व्यक्ति वीडियो बना रहा था, क्या उससे उसी वक्त मतलब तुरंत हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था, मदद नहीं करनी चाहिए थी? ये तो बहुत मुश्किल सवाल है। एक तरफ सबूत इकट्ठा करना, दूसरी तरफ तुरंत मदद करना। वही तो नैतिक दुविधा है और रिपोर्ट इसी बात पर जोर दे रही है कि जिम्मेदारी सिर्फ कानून या पुलिस की नहीं है। मतलब समाज की भी है? बिल्कुल, समाज के हर नागरिक की। क्या हम ऐसी घटना देखकर सिर्फ रिकॉर्ड करते रहेंगे या दर्शक बने रहेंगे? बात तो सही है। रिपोर्ट कहती है कि समाज को ज्यादा जागरूक, ज्यादा सक्रिय होने की जरूरत है। ये सिर्फ एक कानूनी मामला नहीं, ये एक सामाजिक मुद्दा है। और शायद ये माता पिता के लिए भी एक सबक है। हाँ, बिल्कुल। रिपोर्ट में ये इशारा भी है। ये एक चेतावनी की तरह है कि छोटे बच्चों का बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। उन्हें अकेले, खासकर अनजान लोगों के साथ छोड़ना कितना खतरनाक हो सकता है। उनकी सुरक्षा घर के बाहर भी उतनी ही जरूरी है। जी। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो हापुड़ की ये जो दुखद घटना हुई, इसमें हमने देखा कि कैसे बच्चियों को बहलाया गया, कैसे आरोपी पकड़े गए और पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई भी हो रही है। जी। लेकिन ये घटना हमें समाज की भूमिका पर सोचने को मजबूर करती है। बिल्कुल, और शायद यही सबसे बड़ा सवाल है जो ये रिपोर्ट हमारे सामने छोड़ जाती है। क्या? कि ऐसी स्थिति में जब कोई अपराध होते हुए देख रहा हो तो उसकी भूमिका क्या होनी चाहिए? क्या सिर्फ वीडियो बनाना सबूत के लिए काफी है? आजकल ये चलन बढ़ गया है। हाँ, मोबाइल सबके हाथ में है। जी, या फिर जैसा रिपोर्ट इशारा कर रही है, क्या उस वक्त सीधे मदद करना, हस्तक्षेप करना ज्यादा जरूरी है, भले ही उसमें थोड़ा जोखिम क्यों ना हो? ये व्यक्तिगत हिम्मत और सामूहिक जिम्मेदारी दोनों का सवाल है। सही कहा। और इस पर हम सबको मतलब गहराई से सोचना होगा कि हम एक समाज के तौर पर क्या चुनते हैं।